गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और तिथि आ गई। चिड़िया नमकीन आ चुकी है। मुझे बाहर झाड़ू लगाना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। चलती हूँ आगे, फूल तोड़ के आती हूँ क्योंकि उठी तो काफ़ी देर से हूँ, पर अंधेरा रहता है ना, इसलिए फूल नहीं तोड़ती हूँ। अब चलती हूँ तोड़ लूँ। आज फूल ज़्यादा है ही नहीं है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हाँ, सुबह सुबह 4:15 पे उठ गई थी और घर के पूरे काम लगभग कर लिए थे। जिससे होता है ना, जैसे कपड़े डाल के लेट जाओ और बहुत सारे काम होते हैं, वो कर लिए मैं। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी लेट आती हूँ क्योंकि यहाँ अंधेरे में थोड़ा सा वीडियो भी नहीं शूट हो पाता और अंधेरा रहता है, तो फिर फूल भी तोड़ने में थोड़ा सा वो लगता है। तो इसलिए यहाँ 6:15 6:30 इतने तक आती हूँ फूल तोड़ने। उसके पहले जो घर के जो काम होते हैं ना, वो कर लेती हूँ। तो यहाँ जितने घर के काम थे करके उसके बाद आ गई फूल तोड़ने। फूल तोड़ के आज बहुत सारे काम है क्योंकि आज दिन है शुक्रवार, और एक दिन मेरे पास और बचे हैं करवा चौथ के लिए। नहीं तो संडे को तो करवा चौथ ही है, तो उस दिन तो कुछ कर भी नहीं सकते, बस उस दिन तो तैयारी ही करनी पड़ेगी। तो फिर जो हमारे बचे हुए काम थे ना, वो मैं सोची आज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं टाइम मिलेगा। तो इसलिए ये देखिए मैं फूल तोड़ के आ गई। अब आ गई किचन में। मैं जीरा पानी रख के गई थी, वो पक चुका है। उसके बाद इसे छान के, क्योंकि ये पक भी गया था, और थोड़ा सा ठंडा होने तक छोड़ देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल गर्म रहता है ना, तो गिलास में अगर छान लो तो वो बहुत देर में ही ठंडा होता है। तो इसलिए मैं आगे ठंडा होने के लिए रख के आगे बंद करके इंडक्शन तब गई थी, तब तक ठंडा हो गया। भगोने में जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो फिर वहाँ उसमें ठंडा हुआ। इधर मैं बनाने लगी चाय, और चाय दे दूँगी इन लोगों के लिए। मैं जीरा पानी पी के उसके बाद जो फिर से नहा धो के फिर काम करने लगूँगी। तो यहाँ इतना तो मेरा होता है, इतना तो मैं बिना नहाए कर लेती हूँ। चाय इन लोगों के लिए बना के दे देती हूँ, अपने लिए जीरा पानी पी लेती हूँ। ये देखिए, ये आप लोग इसकी सब्ज़ी पता नहीं बनाते हैं कि नहीं। ये जो सनई, हमारे यहाँ सनई बोलते हैं, सनई के फूल का बनता है। तो ये इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी आती है। तो मैं बना रही थी, पूरी रेसिपी तो नहीं दे पाई, तो ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसकी सब्ज़ी मैं बनाई, उसके बाद फिर से, और ये लोग अभी खाना नहीं खाए थे, पर मैं सोची कि मैं और जो काम है कर लेती हूँ। तो ये लौकी का मुझे बनाना था रायता। तो मैं सोची अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी टाइम मुझे मिला, तो मैं सोची कि ये लौकी ही क्यों ना घिस लूँ। तो होता है ना कि अभी कितना टाइम पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चला गया हमारा पूरा दिन का। जब शाम होता है ना, तो ये लगता है कि अब शाम हो गई, अब नहीं बनाऊँगी। ऐसे कल भी रायता नहीं बनाया था, नहीं तो इस समय लगभग लौकी रहती है, तो मैं डेली ही बना लेती हूँ रायता। रायता हमारे यहाँ सब जब बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं सोची अभी खा ली हूँ। और इस समय 11 बज रहे थे और मेरे पास टाइम भी था। बच्चे गए स्कूल और कोई था भी नहीं, और मैं वीडियो वगैरह सब बना चुकी थी और मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची ये सब काम कर लेती हूँ। अभी मुझे सिलाई करना था ब्लाउज, फिर ये सोची कि ये सब काम जो किचन के काम है ना, वो निपटा लूँ, उसके बाद सिलाई कर लूँ तो ज़्यादा सही है। तो फिर इसलिए मैं लेके बैठ गई, आगे ये कर लेती हूँ, उसके बाद ये रख दूँगी, वायल होता रहेगा, उधर मैं सिलाई भी करती रहूँगी। और एक दो ब्लाउज मेरा कंप्लीट भी है, तो फिर उसमें अभी हुक भी लगाना है, तो उसका भी काम करना था। तो इसलिए आज बहुत सारे काम पड़े हैं, वो भी करना है, और घर की साफ़ सफाई भी करना है। वैसे तो साफ़ सफाई मैं नवरात्रि में कर ली थी, करवा चौथ पे तो ज़्यादा नहीं करूँगी, पर उस पर दीपावली भी आने वाली है ना, उसकी सफाई तो करूँगी। अब करवा चौथ बीत जाएगा, उसके बाद फिर से घर की सफाई करूँगी। और मेरी आदत है कि मैं बेड पे ही लेके बैठ जाती हूँ, और नीचे जिसे बैठा ही नहीं जाता मुझसे, मैं क्या करूँ। तो मैं वही काम होता है ना, तो बेड पे बैठ के आराम से छीलती हूँ, या तो जिसे खड़े खड़े पैर दर्द होने लगता है यहाँ, तो यहाँ इसी से मेरा जो दर्द होता है ना, अगर पैर शाम होते हो तो इतनी ज़्यादा दर्द होने लगता है कि अगर मैं लेटती हूँ तो कुछ देर मुझे नींद ही नहीं आती है। तो यही रीज़न है, किचन में जितना काम करो तो सब खड़े खड़े है, तो फिर इससे भी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ है देखिए, मैं रख दी वो बॉयल होने के लिए, और तब तक जो ये लोग नहीं आए थे, पर कढ़ाई वगैरह थी ना, तो मैं खाली कर करके सब्जी ये सब धुल ले रही हूँ, ताकि मैं ब्लाउज सिलाई करने बैठूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना हो कि मुझे बर्तन धुलना है, मुझे ये करना है। तो जो बर्तन थे वो मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अभी आए थे, तो खा के गए खाना, और मैं भी यहाँ खाना खा ली थी। अब वही भांजे और भाई 2 लोग बचे हैं, तो फिर अभी आएंगे वो लोग, दोनों लोग खाएंगे। तब तक मैं सोची कि बर्तन धुल लेती हूँ और जो काम है वो कर लेती हूँ, ताकि मुझे एकदम फुर्सत रहेगी कि और जो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा।
तो मैं ये सब कर लूँ, तब तक वो उधर बॉयल होता रहेगा। और उसके बाद मैं अभी सिलाई भी करना है, क्योंकि मेरा ब्लाउज तो सिल गया करवा चौथ वाला, पर देवरानी का है ब्लाउज, तो वो फ़ोन की थी कि आ रही हूँ मेरा भी सिलाई कर दो। तो फिर उनका ब्लाउज सिलाई करना था, तो फिर मैं इधर आ गई। आगे ये सब किचन का काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर उनका भी सिलाई करना है ब्लाउज। और इधर वो तब तक नहीं आई थी, तो मैं सोची कि अपने ब्लाउज में हुक लगा लेती हूँ। ये करवा चौथ पे पहनने वाली ब्लाउज साड़ी थी, तो फिर मैं इसमें बैठ गई हुक लगाने। तो इसमें मैं चश्मा का प्रयोग ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आँख से जिसे दिखता तो है, दिखने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता कि मैं अगर सुई में तागा ऐसे नहीं डाल पाती, बिना चश्मा का ही डाल लेती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। पर ये है कि अगर चश्मा ना लगाओ ना, तो सिर्फ मेरे साथ एक चीज़ हो रहा है कि आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और सर दर्द हो रहा है, बस यही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। नहीं तो मुझे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख से बहुत ही अच्छे से दिखता है। और उसके बाद ये सब करके उसके बाद मैंने नहीं सूट किया, ब्लाउज में हुक लगा लिया, देवरानी का ब्लाउज भी सिलाई कर दी, वो लेके गई। उसके बाद ये शाम के 4:30 बजे का टाइम था, तो मैं आ गई यहाँ। ये करेले इस बार पता नहीं कौन से करेले आ गए कि मेरा ये फर नहीं रहा था, और थोड़ा थोड़ा फर भी रहा था। तो फिर जो बगल में घर बना हुआ है ना मेरे देवर का, वहाँ है भंडारा, बस 2 दिन बाद, करवा चौथ के 1 दिन बाद ही है। तो फिर मैं सोची कि ये साफ़ सफाई कर देती हूँ, थोड़ा बहुत फर ही रहा है, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो अब इसे हटा ही देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना कि अगर जैसे 4 लोग आए और काफ़ी इसे बड़ा भंडारा होगा, तो काफ़ी लोग आएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई चीज़ इसे घर अपना ख़राब लगे। तो फिर इसलिए मैं सोची कि मैं भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। वैसे साफ़ सफाई मैंने किया था, ज़्यादा साफ़ सफाई करने का नहीं है, तो फिर जो थोड़ा बहुत है, तो मैं सोच रही थी ये साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो ये मैं लगी करेले को ये निकालने, क्योंकि इसमें इस बार ना बहुत ही अच्छा बीज नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा से गोला गोला सा करेला फल रहा था, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा फूल लग रहे थे, और फल नहीं दे रहा था ज़्यादा। तो मैं सोची इसे उखाड़ देती हूँ और इसे साफ़ सफाई पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं उखाड़ के जितने गमले थे साइड में लगा दिया, और उसके बाद इसे अच्छे से जो घास फूस थी उसे निकाल। और देखिए मेरे पैर में ना ये छिपकली दब गई, और वो मर भी गई बेचारी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि करेले वो कर रही थी उसी में कहीं थी, और मुझे नहीं पता चला उस समय खींचते वगैरह उस वो करते में, और मैं नहीं ध्यान दी, और मेरे पैर के चप्पल के नीचे थी, और जिसे मतलब चप्पल और पैर के बीच में थी, और तलुए के नीचे। और जबकि मैं छिपकली से इतना डरती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला। वो जब दब गई, मुझे ऐसा लगा कि कुछ है मेरे पैर पे, तो मैं देखी तो छिपकली थी, बहुत छोटी वाली, तो जो इसमें जो छोटे छोटे बच्चे नहीं टहलते वही थी। तो वो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक की जान गई, और मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो ऐसे नहीं होता। तो फिर वहाँ पूरा ये साफ़ सफाई कर दिया मैंने। उसके बाद ये लगाने लगी झाड़ू, यहाँ झाड़ू लगा के ये काफ़ी साफ़ हो गया। तो फिर अच्छा लगता है ना कि अगर कुछ हो रहा है, तो फिर अपना भी घर बिल्कुल चमकता रहे, तो अच्छा लगता है। 4 लोग आएंगे, तो फिर इसलिए यहाँ मैं सोची साफ़ सफाई कर देती हूँ। अभी झाड़ू तो हमेशा लगाऊंगी, पर ये जो करेला था ना, ये मुझे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसे अब हटा दूँ, क्योंकि ये फर नहीं रहा है, तो क्या ही मतलब है इसे रखने से। तो यहाँ हटा दिया, और झाड़ू लगा के उसके बाद ये जो फूल है ना, इसमें पत्तियाँ इतनी ज़्यादा झड़ती हैं कि पूरा मेरा ये ख़राब हो जाता है। तो फिर कितना भी ये फूल पत्ती है तो कचरा होगा ही, इसे भी साफ़ करना। और बच्चे इसमें पटाखा रोज़ फोड़ते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा घर में बाहर कागज़ सा हो जाता है। तो ये देखिए मेरी एक गलती आज क्या हुई पता है, मैं झाड़ू लगा रही थी, और जिस देवर के यहाँ भंडारा है ना, वो बुलाने आए कि भाभी चलिए देख लीजिए। उनका पूरा सामान आया था, पूरा सेट कर रहे थे वो लोग। तो फिर मैं यहाँ ऐसे झाड़ू लगाते लगाते वो चली गई। मेरा कैमरा ऑन था, तो ऑन ही रह गया, और मैं बंद ही नहीं की। जिसे यहाँ बाहर लगा रही थी ना वो वायर, और मैं वहीं से चली गई। तो फिर बाद में मैंने काट दिया, और नहीं तो ये गेट बंद करके मैं यहाँ झाड़ू लगाते लगाते उनके यहाँ चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ध्यान से ही उतर गया कि मेरा कैमरा भी चल रहा था। तो वहाँ से फिर आई मैं, तो फिर आके फिर दोपहर का चाय मैं नहीं पी थी। और दोपहर में पता नहीं क्यों, शाम को सुबह ना पियो तो चल जाता है, पर दोपहर में ना पियो तो फिर मेरा पता नहीं कैसे होने लगता है। तो फिर मैं आई यहाँ, फटाफट से रख दी चाय, और चाय रख दी, चाय बनता रहेगा। उसके बाद तो फिर उसके बाद और जो काम थे वो भी करती रहूँगी, ताकि तब तक चाय बन जाएगी। और वहाँ चाय बन गई, मैं चाय पी भी ली। उसके बाद यहाँ ये देखिए रायता जो मैं बॉयल करके रखी थी, सुबह से ही मैंने बॉयल करके रखा था, पर बनाया नहीं था। तो यहाँ दही भी मैंने दही में मसाले डाल के मिक्स कर लिया था, अच्छे से घोल लिया था।
और यहाँ मैं ये देखिए बनाने लगी रायता। रायता मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उसमें तेल डाल के जीरा मिर्चा और ये सब कुछ डाल के और मसाले डाल के अच्छे से इसे भून लेती हूँ। खूब अच्छे से, जैसे इसका जितना पानी पूरा जब तक छोड़ता रहता है ना, उसे अच्छे से भूनती रहती हूँ जब तक बिल्कुल सोंधापन ना आ जाए, तो तब तक मैं इसे भूनूंगी। उसके बाद इसे मिला दूंगी दही में। तो ऐसे ही रायता हमारे यहाँ खाते हैं और सबको भी पसंद है ऐसे रायता। और कुछ लोग हैं कि लौकी बॉयल करके और जीरा और ये काला नमक यही सब डाल के वो करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही मसाले वाले बनाती हूँ, तो ये सब लोग खा लेते हैं बहुत अच्छे से। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।